गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर भारतीय संस्कृति, जो कि हिंदी का संस्कृत खंड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो बच्चों इसमें भारतीय संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति के स्वरूप और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि मानव जीवन के संस्करणम यानी कि संवारना संस्कृति है, कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुं महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्, कि हमारे पूर्वजों ने, अस्माकम हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तुम यानी कि संवारने के लिए महानतम महान प्रयत्न किए, कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारान, ये हमारे कि उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए या हमारे जीवन के जो संस्कार थे कि उनको संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है, कि उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित यानी कि संस्कारों के लिए जो आचार विचार दिखाए, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव, कि विश्व का सृष्टा यानी कि रचनाकार, कि विश्व को रचने वाला ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, कि विश्व को रचने वाला अर्थात संसार को रचने वाला ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिने विविधै नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते, कि विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मतावलंबिने कि विभिन्न मतों को मानने वाले, विविध नामाभि कि अनेक नामों से एक ईश्वर ए भजनते, एक ही ईश्वर का भजनते भजन करते हैं, कि विभिन्न मतों को मानने वाले भी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मान्यते, इसी ईश्वर को लोग, कि उसी ईश्वर को जनाः लोग गुरु इत्यपि गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावे सम्मानस् अस्माकं संस्कृते संदेशे, अतः सब मतों के यानी कि अतः सर्वेषां सब मतों के में के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है, कि अतः सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, कि भारतीय संस्कृति सभी मतावलंबिने मतों को मानने वालों का संगम होता है बच्चों, मिलन स्थान, कि भारतीय संस्कृति सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थान है या संगम स्थल है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार
भारतीय संस्कृति में समाहिता यानी कि मिल गए, कि समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए या फिर मिल गए। एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। अतएव हमारी भारतीय संस्कृति एक संस्कृति है, एक राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। कि एषाम संस्कृति, कि हमारी संस्कृति सामासिकी संस्कृति यानी कि मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों ने, संप्रदायों ने अपने विश्वास यानी कि विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। कि हमारी संस्कृति सामासिकी यानी कि मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है या पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव हमारे भारतीय एक की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। कि अतएव हमारे भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्यां संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। सर्वे अपि वयम्, कि हम सभी एक ही संस्कृति के उपासना करने वाले एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्रीयता नागरिक हैं। अतः हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं या नागरिक हैं। यथा भ्रातरे परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जैसे सब भाई, भ्रातरे की सभी भाई परस्पर यानी कि आपस में मिलित्वा मिलकर सहयोग, सौहार्द से या प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव अस्मापि अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्र से उन्नति कर्तव्या। कि जैसे सभी भाई परस्पर मिलकर सहयोग से, प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को सहयोग और प्रेम भाव से या मित्र भाव से राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य, राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। कि जैसे भाई परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम से, सौहार्द से मिलकर परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। कि अस्माकं हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारा स्वीकरोति। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए अर्थात संवारने के लिए इसमें यथा समय पर यानी कि समय अनुसार नई विचारधाराओं को स्वीकार किया जाता है। नवाम शक्तिम चे प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। कि मानव जीवन को संवारने के लिए समयानुसार नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें दुराग्रह या हठधर्मिता, दुराग्रह का मतलब हठधर्मिता, कि इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी चे तदत्र सहर्ष ग्रहितम भवति। कि इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, अर्थात जो युक्ति संगत है, युक्ति युक्तम,
कि जो युक्ति संगत और कल्याणकारी या कल्याण करने वाला है, तदर्थ सहर्षम, उसे हर्ष सहित ग्रहित मतलब ग्रहण किया जाता है, कि इसमें दुराग्रह नहीं है। युक्ति युक्त और कल्याण करने वाले, जो कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्षपूर्वक ग्रहण किया जाता है। एतस्य गतिशीलतया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति, कि जैसे कि एतस्य गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य, कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु, कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाला, शाश्वत मूल्येषु सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्य से, जैसे कि सत्य का सम्मान यानी कि सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावे, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता, कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य की स्थापना या सत्य का सम्मान, सब प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। एषा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है, कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है, या कर्मवीर मतलब जो कर्म में संलग्न रहने वाले लोग होते हैं, कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाहा, कि यहाँ कर्म करते हुए, कुर्वन्ने वे कर्माणि, कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्य उद्घोषे, यह इसकी घोषणा है। उद्घोष मतलब घोषणा, कि 100 वर्षों तक, कि यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल, इति अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है, कि पहले कर्म इसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्, कि यह हमारी संस्कृति का नियम है, कि इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवीन निर्माण में संलग्न यानी कि राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, कर्म करते हुए, कर्म करना ही अस्माकम हमारा मुख्य कर्तव्य है, कि इस समय जब हम सब राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम, कि अपने परिश्रम का, निजस्य अपने, श्रमस्य परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के परिश्रम का शोषण सर्वथा त्यागने योग्य है। वर्जनीय मतलब त्यागना, कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा त्यागने योग्य है या त्याग करने के योग्य है। यदि वयं विपरीताम आचाराम तदा न वयं सत्य भारतीय संस्कृति उपासका, यदि हम विपरीतम, कि हम विपरीत आचाराम आचरण करते हैं, तदा न वयं, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक
नहीं है, कि यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयं तदेव यथार्थ भारतीया यदास्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, कि यदि हम सब इसके यथार्थ भारतीय अस्माकं आचार्य विचारे, कि यदि हम सभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं, यदि हम यथार्थ रूप से भारतीय हैं तो हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति लक्षिता यानी कि दिखाई देती है। अभिलषाम, हम सब चाहते हैं, कि हम अभिलषाम मतलब इच्छा करते हैं, चाहते हैं, यत विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषे दिव्य संदेशे लोके सर्वत्र प्रसरेत, कि हम सब चाहते हैं कि संसार की, विश्व से संसार की अभ्युदय उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसे दिव्य, यह दिव्य संदेश लोके संसार में सर्वत्र सब जगह प्रसरित फैले, कि यदि हम संसार की उन्नति चाहते हैं, उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो बच्चों इसमें भारतीयों की मूल भावना का वर्णन है इसमें, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मतलब निरोगी, सभी निरोगी हों या रोग रहित हों, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणी यानी कि सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् अर्थात सभी का कल्याण देखें और कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। बच्चों आया है समझ में, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों अर्थात सब रोग रहित हों, सबका कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण देखें और कोई दुख का भागी ना बने अर्थात कोई भी दुखी ना हो। बच्चों वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ